बात करते हैं ताल के बारे में, तो आप इसे आसान भाषा में समझिए कि जब आप बोल रहे हैं या जब आप गा रहे हैं तो हर एक चीज की अपनी एक दूरी होती है कि कितने टाइम पे आपको चलना है, कितने टाइम पे आपको खाना है। आप एक समय श्रेणी निश्चित करते हो। तो सेम चीज हमारे गायकी में भी होती है कि या तो हम डिसाइड करते हैं कि थोड़ा हमको धीरे गाना है, मतलब लंबा लंबा खींचना है, या फिर हम सोचते हैं कि थोड़ा स्पीड में गाना है। तो ताल का जो तात्पर्य ही यही है कि जो समय नापने का साधन है उससे हम इसको जोड़ते हैं, यानी संगीत मीटर भी इसे कहा जाता है। अब ये जो पैमाना है इसको और समझने के लिए आपको ये समझना है कि कुछ सेक्शन होते हैं, जैसे मात्राओं के नाम से हम इसे जानते हैं कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस तरीके से, या फिर हम स्लो गाएंगे तो 1 2 3 4। तो बीट वही है बट उसकी जो दूरी है वो हमने थोड़ा और आगे शिफ्ट कर दी है। अब विस्तार से अगर समझे तो ये मात्राओं का समूह होता है जो संगीत को एक लयबद्ध स्वरूप प्रदान करता है। और दूसरी चीज, आप जब संगीत गा रहे हैं या स्वर गा रहे हैं तो उसको कैसे हमें इन बीट में शिफ्ट करना है ये डिपेंड करता है और एक संरचना आपको प्रदान करता है। तो उदाहरण के लिए जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लूं, कुछ तालों के बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगी जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो जैसे कि अभी मैं एग्जाम्पल लेती हूँ दादरा ताल का। दादरा ताल यानी जिसमें 6 मात्रा होती हैं और नंबर 1 पे ताली, नंबर 4 पे खाली। अब ये ताली और खाली क्या है ये आप समझिए। अगर हम किसी चीज पे ताली दे रहे हैं तो वो क्या है कि हमारा एक स्पेसिफिक पोर्शन वो बता रहा है कि यहाँ पे आपका ये ताल का स्ट्रक्चर रुका है, ठीक है। और उसे हम जो उसका मापने का तरीका है, इसको इजी अगर भाषा में आप समझें तो नंबर 1 पे भी हम ताली देते हैं जिसको हम सम कहते हैं, मतलब शुरुआत जहां से हो रही है, ठीक है। तो पहली पे जब ताली आ गई, ताली का मतलब है कि वो स्पेसिफिक जो स्थान है वो आपका शुरू हुआ है। तो अगर मैं दादरा ताल की बात करूं तो इसके बोल होते हैं धा, धी, ना, धा, तू, ना। ये 6 बोल होते हैं। अब इसे समझने के लिए आप जैसे एक तरीका ये होता है कि पहले हम स्लो करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा जो बीपीएम वो बहुत स्लो है, 1 2 3 इस तरीके से, तो हम क्या बोलेंगे, धा पे ताली दी, धा, धी, ना। धीना पे हमने सिंपल कुछ नहीं किया,